हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। तो सभी कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक किए हैं, दिल से थैंक यू सो मच। और माँ काली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर के मैसेज है, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है, जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले एक सॉन्ग याद आ रहा है तो सुनाते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए, ऐसा है चूँकि आपके पार्टनर अभी मिस कर रहे हैं। जिस तरह एक गाना है कि मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहते हैं। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहते हैं। शायद आपके पार्टनर आपको दिल की बात अभी फ़िलहाल अगर आपसे दूर हैं, अलग हैं, तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त दर्द में हैं, आपकी यादों में खो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अपने हिसाब से ले लेंगे, कभी का पार्टनर नहीं याद करते हैं, और जिनको भी इस वक्त याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रिवर्स का ही कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, तो कप्स का कार्ड है, सॉरी, जो कि रिवर्स में है। तो देखिए, आप अगर उनके जीवन में इस वक्त नहीं हैं, आप उनसे दूर हैं, तो देखिए वो अनहैप्पी या उनके लाइफ में बैलेंस नहीं है आपके बिना। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, रिवर्स का दोनों कार्ड आया है। आपके पर्सन आपके बिना बैलेंस ही नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं, या ऐसा मानिए कि वो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि इससे देखिए पॉजिटिव अपने लाइफ में पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है आपसे दूर हैं, आपके बिना उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव उनकी मतलब कि वो पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको माइंड और दिल या दिमाग क्या कहता है, जब तक बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छा चीज़ में काम नहीं लगा पाएंगे। तो इसी तरह आपके पार्टनर के इस वक्त मतलब अच्छे काम में उनको मन नहीं लग रहा है, उनको आपके बिना इस वक्त देखिए कि अनबैलेंस नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों गए हैं, ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर अगर आपसे दूर गए हैं तो किसी कार्मिक रिश्ते की वजह से, या कर्मा की वजह से, या मानकर चलिए कि ऐसी लोगों की वजह से, ये तीनों का एनर्जी है। क्योंकि ये कर्मा भी बताता है, शनिदेव का कार्ड, या ऐसा भी है कि इनमें देखिए थर्ड पार्टी भी था आपकी लाइफ में, जो कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को बंद कर रख दिया था, जो कि जिसकी वजह से तो आप ये सोचिए कि वो भी कर्म में ही होता है, जिसकी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो या ना हो, या पैसे के लिए किसी भी तरीके से, यानी थर्ड पार्टी में फंस जाना। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास कोई ऐसी मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किस तरह वो फंसाई है, हो सकता है पैसे देकर, या आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए वो कोई साजिश रची थी। ब्लैक मैजिक हो सकता है, तंत्र क्रिया भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, जिससे आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस जाए। तो ये लोग भी, थर्ड पार्टी भी एक कर्मा बनकर ही आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, और थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है आपके पार्टनर बहुत एंजॉय किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखिए वो हो सकता है इस वक्त तो वो मिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले, क्योंकि 3 का एनर्जी है, तो 3 साल पहले वो आपसे, यानी कि इतना मतलब कि थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा वो मतलब महत्व देते थे, या ऐसा कि थर्ड पार्टी के साथ उनको पूरी इंजॉय और अच्छा फील हो रहा था, अच्छा उनको महसूस लग रहा था कि थर्ड पार्टी ही उनके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि थर्ड पार्टी को इतना वो आपसे ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, ये इतना हैप्पी उनके साथ था,
सॉरी गैस, कुछ अगर अब शब्द निकल जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो उन्होंने बहुत एंजॉय किए हैं थर्ड पार्टी के, लेकिन थर्ड पार्टी तो कुछ चालें चली थी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो आपकी पार्टनर को हो सकता है अपनी तरफ ले जाने के लिए या आप दोनों के रिश्ते को बढ़ाने के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी कोई तो चाल चली है, जो कि आपकी पर्सन उसकी जाल में फंस गए थे, क्योंकि फंसे हुए हैं। हो सकता है किन्हीं के पार्टनर अभी तक थर्ड पार्टी में फंसे हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ छल किया गया था, जो कि पीठ पे वार किया गया था, जिसे आप भी नहीं जान पा रहे थे और आपके पार्टनर भी नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी पीठ पीछे ये चालें चल रहा था थर्ड पार्टी, ये चल रही थी, या ऐसा कि आपकी पार्टनर की थर्ड पार्टी के मतलब साथ जो चल रहा था, मतलब पैसे के लेन देन या कुछ भी हैप्पीनेस एंजॉय जो कुछ भी था, मतलब कि आपकी पीठ पीछे चल रहा था, आपको पता नहीं था। लेकिन आपको कैसे पता चला, तो इससे हम देख लेते हैं कि आपको कैसे पता चला कि थर्ड पार्टी की। तो देखिए यहाँ पे कैसे पता चलता है, पता तो चल जाता है क्योंकि समय है जो कि दिखा देता है, नहीं तो किसी का इरादा या किसी का, क्योंकि जब कोई छोड़ कर जाता है तो सबसे पहला क्या होता है, आप डिप्रेशन में जानते हैं, चिंता में जाते हैं, जब आप तकलीफ़ में होते हैं, सबसे पहले तो आपका कोई शरीर में पीड़ा दर्द या कुछ भी दुख तकलीफ़ अगर आपकी लाइफ में आता है, तब किसी को असलियत आप जान पाते हैं, चाहे वो आपकी पार्टनर हो, चाहे तो फैमिली वाले हो, चाहे तो किसी भी रिश्ते हो, पहले आप नहीं जान पाते हैं, मतलब आँख बंद कर पूरी तरह विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और साथ साथ उनको इतना मतलब कि मानते हैं कि वो सब धोखा छोड़ देगा, सब सब मतलब कि धोखा देगा, लेकिन मेरे पार्टनर जो हम दर्द है, जो गाना सुना है कि मेरा तू ही तो हम दर्द है, तो वो मतलब कि वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। लेकिन शायद क्योंकि जब तीसरे के चक्कर में पड़ जाता है कोई भी इंसान, जैसे कि तब तो फिर आपका दुख तकलीफ़ दिखता ही नहीं, आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, इतना कि पूछने तक नहीं आता है। तो हो सकता है आपकी पार्टनर जो भी मतलब इसी तरह आपके साथ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे मैच कीजिए तो मतलब कि अनबैलेंस जो इस वक्त आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब रियलाइज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब जाकर आपको महात्म या अब जाके उनको अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ में छोड़ कर गए थे, कितनी तकलीफ़ 4 सालों से शायद आपने बहुत तकलीफ़ का सामना किए, बहुत कष्ट, बहुत दुख। आप ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते होंगे कि शायद ईश्वर, देखिए हाथ जोड़कर ईश्वर से आप मन्नतें मांगते होंगे कि इस रिश्ते या चाहे तो अपने आप से, संसार से, यानी कि हम इस लाइफ को जीना नहीं चाहते हैं, हो सकता है ऐसा महसूस करते होंगे। लेकिन देखिए धोखा मिलता है या किसी को षड्यंत्र पता चलता है तब, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ईश्वर से जुड़ेंगे षड्यंत्र वो ही जान पाएंगे। षड्यंत्र तो कहीं भी कर ले, किसी भी क्षेत्र में कर ले, षड्यंत्र तो एक ना एक दिन फूटता ही है, क्योंकि भंडा तो फूटता है। झूठ को राज कभी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, चाहे वो कितना भी छुपा कर रख लो, वो कभी छुपता नहीं है, क्योंकि ना कितना भी कोशिश कर ले छुपाने के, वो कभी नहीं छिपता है। लेकिन इस वक्त देखिए कि आप मजबूत हैं, लेकिन उनको मजबूती देने वाला इस वक्त आपके पार्टनर के कोई नहीं, क्योंकि उन्हें कोई ना रास्ता दिखा रहा है, ना कोई उनको मजबूती दे रहा है, क्योंकि जब आप थे उनके लाइफ में तो बैलेंस भी था, और साथ साथ देखिए कि ये जो अभी वो रास्ता खोज रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो जाना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को वो पाना चाह रहे हैं, तो उनके साथ अगर सब कुछ है भी तो उनके पास क्या नहीं है, यहाँ पे देखिए हाथ थामने वाला कोई नहीं है। क्योंकि देखिए जो निर्दोष या आप सच्चे होंगे, क्योंकि धोखा देने वाले यहाँ पे तभी ऐसा कार्ड नहीं आया, फिर भी हम बताते हैं कि अगर आप उनको हर पल हर क्षण आपने हर दर्द में साथ दिए, हर मतलब उनको अभी कभी मैं महसूस नहीं होने दिए कि वो अकेले हैं, चाहे तो उनको ऐसा कभी भटकने नहीं दिए सही रास्ते पे से, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्या बताता है, हर जगह आपने ऐसा सपोर्ट किए कि अंधकार में भी वो
उजाला ढूंढ सके, क्योंकि एक ऐसा हम सफ़र हम साथी होता है या होती है कि हर दर्द से वो निकालने में सक्षम होती है या होता है, लेकिन शायद उस पर्सन को समझने में देर हो जाता है या उस पर्सन कभी समझ नहीं पाता है। जो सच की राह दिखाता है या दिखाती है उसको वैल्यू कम कर, क्योंकि उसको यही लगता है कि ये हमेशा ऐसा ही बकती है या बकता है, जिसे कितने पर्सन के ये जवाब होता है। लेकिन जब ऐसा पार्टनर को जब छोड़ देता है या धोखा मिलता है तो फिर दोबारा विश्वास भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जो मजबूती जो देने वाला रहता है उसे भी अगर आप खो देते हैं तो फिर मजबूती कहाँ से ला पाएंगे। अनबैलेंस तो आप हमेशा रहेंगे। तो आपके पार्टनर भी ऐसा ही किए, लेकिन फ़िलहाल उनको अब क्या, अब मजबूतियाँ बनाना चाहते हैं। ये कार्ड ये बताता है कि छल तो हुआ, कपट किए, छल किए आपसे, उन्होंने एंजॉय किए, सब कुछ मतलब आपके पीछे में किए, आपके मतलब बिना कहे किए हैं, लेकिन आपको क्या, वो अब मजबूती खोज रहे हैं। तो आपको क्या आप क्या कहते हैं, आप क्या फिर से अपनी पार्टनर के एक मौका देना चाहेंगे? तो ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जो धोखा अगर देता है या देती है तो द व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, फिलहाल आपको स्ट्रेंथ में रहना है, अपने आप को स्ट्रेंथ, हो सकता है आपको पहले स्ट्रेंथ नहीं था, आप नहीं जान पाते थे, या ऐसा भी होता है कि देखिए जब हद से ज़्यादा हम दूसरे का स्ट्रेंथ देते देते, ताकत देते देते अपनी शक्ति को खो देते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। कितना भी क्या होता है कि ऊर्जा वही, स्ट्रेंथ वही है जो कि स्वयं से ज़्यादा हम दूसरे में अपने आप को, सारे सपने, जो मेरा भी सपना होता है, क्योंकि आपका भी कुछ सपना होगा, लेकिन आपने उस सपने की जरिया किसको बना लेते हैं? उन पार्टनर को, उन प्रेम को, जो हमें लगता है कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बिना तो हम मजबूत हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन सब नहीं, जो धोखा हद से ज़्यादा खाएगा वो मजबूत दूसरे से नहीं, स्वयं में ढूंढेगा और स्वयं पे ही विश्वास करेगा और ईश्वर पे, दो ही लोग पे। जिस दिन आप स्वयं पे और ईश्वर पे विश्वास करना सीख जाएंगे, दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि देखिए अब वो स्ट्रेंथ, वो भी चाहते हैं, स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं आपकी पार्टनर, और अपनी खुशी को फिर से वो आपको, आपके साथ जीना चाहते हैं खुश होकर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या आपको बता रहे हैं डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं? आपको मौका तो देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते में। अगर छल किए हैं आपकी पार्टनर तो उसका सच्चाई अवश्य आएगा। हो सकता है इसीलिए आपसे छल किया गया, या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई कि आप स्ट्रेंथ हो सके, स्ट्रेंथ अपने आप को जान सके। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप भी कभी कभी कुछ मिस्टेक कर जाते हैं कि थर्ड पार्टी दोनों देने से खेल खेल लेते, आपसे भी अच्छा और आपकी पार्टनर से भी अच्छा, और बीच में पता नहीं चलने देती है अपना असलियत। जब आप दोनों की दूरियां आता है, जब आप दोनों अलग होते हैं, तब जाके थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके भी सामने और आपके पार्टनर के सामने आता है। तो तब जाके दिल टूटता है या तकलीफ़ होता है। लेकिन फिर उसके बाद जब टूट कर फिर से आप जुड़ते हैं और इस स्ट्रेंथ में आते हैं, तो फिर जीवन में फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता, और साथ साथ आपको स्ट्रेंथ नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि कौन लेग कैसी है। तो आपके पार्टनर अब तो आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। और देखिए सपना भी देख रहे हैं। किन्हीं के पार्टनर ऐसे हैं कि जो कि वो, उनको सपना है, तो सपना, जो सपना आपके साथ वो देख रहे हैं, शायद ईश्वर करेंगे। शनिदेव का यहाँ भी कार्ड आ गया है, 8 ऑफ वैंड्स। तो बस आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है, जो छोड़ कर गए हैं, जो, क्योंकि उनको सपना तभी क्रोध जाएगा, तभी वो ऊपर जाएंगे, जब तक आप उनके लाइफ में नहीं जाएंगे। जब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए उन्होंने आपके प्यार को पिछली बार ठुकराया है 4 साल पहले, क्योंकि यहाँ फिर फोर का कार्ड आया है। तो उन्होंने उस वक्त आपके प्यार को नहीं समझे, लेकिन इस वक्त देखिए कि छोटी सी रूप में कुछ
आपकी लाइफ में अवश्य वो कुछ तो आपको देंगे, लेकिन इतना जल्दी हो सकता है आप नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने धोखा दिए हैं, उन्होंने चीटिंग किए हैं, तो आप तो कुछ ना कुछ ज़रूर उनके साथ नखरा या कुछ भी तो करेंगे। लेकिन आपको डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपको फ़िलहाल के लिए आपको ज़्यादा अपने सपने पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर आपको भी कहा जा रहा है, क्योंकि सपना सभी को रहता है कि कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो अपने सपना पे आप भी ध्यान दें, क्योंकि ग्रोथ, प्यार करें, विश्वास करें, लेकिन स्वयं से ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। ये डिवाइन आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्यार तो आ ही जाएगा, जहाँ जिसको आना है वो आ ही जाएगा। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह मछली को अपनी जाल में फंसा कर रखना है, उस तरह प्यार को कभी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप जो कहोगे वो ही हम मानेंगे, जो कहेंगे आपकी अंडर में रहकर ही हम कुछ भी कर सकते नहीं। प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब वो है कि एक दूसरे के सपोर्ट करना, साथ देना, जहाँ आप जो काम कर रहे हैं उसमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर इतना जल्दी आप किसी पे विश्वास कर लेंगे तो फिर से वो लोग धोखा दे सकता है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। चाहे आप जिन पे भी विश्वास करें, अपने पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन देखिए जिसके पास एक बार धन का लालच हो जाता है तो फिर वो रिश्ते से ज़्यादा धन का ही महत्व समझते हैं, क्योंकि धन आने की देरी होता है। इसलिए इस धन से बेहतर है आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाएं, प्यार करिए, वो लौट कर आए, आपकी मर्जी दीजिए। क्योंकि कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर रहते हैं हमेशा। उनको लगता है कि आप उनको छोड़कर चले गए हैं, तो उनको देखिए कि कितना अनहैप्पी, अनबैलेंस, पैसे की कमी, पैसे की तंगी या बहुत कुछ उनकी लाइफ में अभी इस वक्त कमियां नज़र आ रहा है। लेकिन इसीलिए हो सकता है कि उनको लगता है कि फिर से आपकी लाइफ में आया जाए तो उनकी लाइफ फिर से खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर खुश होने के बाद हो सकता है फिर से वो कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, फिर से वही काम करें। तो इसीलिए कहते हैं कि खुद पे विश्वास करिए, उनको भी ताकतवर बनने दीजिए। यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ बेंस का कार्ड है। तो अगर उनको इस वक्त हो सकता है मानसिक या जिस भी तरह से उनको भी इतने लोग हैं जो कि घेरे पड़े, 5 का एनर्जी है, तो कर्मा तो मिलता है। जिस तरह आपको अपमानित करेंगे, जिस तरह आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी से या किसी से छल कपट जो भी हुआ, तो उनको भी इस वक्त देखिए कि किन्हीं से लड़ाई झगड़े हमेशा टॉर्चर ही मिलते रहता है आपके पार्टनर के। तो बस यहाँ पे यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर को इस वक्त उनको रिग्रेट भी है, एहसास भी है, और साथ साथ उनकी लाइफ में भी वही टॉर्चर, वही टेंशन, वही अपमान जो उन्होंने कभी आपको भी दिए होंगे थर्ड पार्टी के लिए। तो यहाँ पे कार्ड है, क्योंकि देखिए उनकी लाइफ में ऐसी लोग ही हैं जो कि उनको हमेशा सिर्फ लड़ाई करना सिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कार्ड है। तो ये कार्ड क्या है, आपके पार्टनर के पिता भी हो सकते हैं जो कि वो आपको नहीं मानते हैं, या उनको घर में ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग होंगे जो कि उन्हीं का बात चलता है और आपके पार्टनर भी उन्हीं को बात मानते हैं। यहाँ पे एक क्यों बैस का एनर्जी है, तो यहाँ भी वही दिख रहा है कि कोई और भी लगा हुआ है नकारात्मक व्यक्ति, जो कि देखिए वो हमेशा आपकी और आपके रिश्ते के बीच में नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जिसकी वजह से चाहे आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं या आप उनको खोने से डरते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये संघर्ष है, अभी फ़िलहाल संघर्ष है। तो आपको उस नकारात्मक को हराना है, क्योंकि पहले खुशियों से पहले इस डेट को एंड होना है, नहीं कि इससे निकलिएगा तभी जाके आपकी लाइफ में पूरी तरह, क्योंकि फिर से आप डबल्ड का एनर्जी क्या बताता है। इसके बाद कौन कार्ड है देख लेते हैं। फिर से आप कि अपने जीवन को आप
एंजॉय कर पाएंगे हैप्पीनेस। लेकिन जलने वाले लोग आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। ये देखिए कि जो कि आपकी सक्सेस पे ही नज़र रखेंगे, आपके रिश्ते पे या सक्सेस पे, उनको हमेशा आपके रिश्ते या सक्सेस पे नज़र, क्योंकि जब ऐसे लोगों के बीच में आप रहते हैं ना, तो आपके रिश्ते, आपका प्रेम, आपकी पैसा, चाहे आपका अधिकार, हक बहुत बहुत मतलब मुश्किल से आपके हाथ में आता है। क्योंकि वो लोग ऐसी जहर, ऐसी, क्योंकि जहर क्या करता है, विष का काम करता है। विष क्या है कि कभी इसके नागिन की तरह इधर विष घोलना, इधर मतलब अपनी वाणी से इधर अच्छे बात कर देना, उधर बुरे बात कर देना, तो इसे कहा जाता है कि नागिन की तरह फन मारना इधर से उधर। और एक है कि राहु की तरह आपकी, क्योंकि देखिए इनके क्या है, कप में सिर्फ गर्दन ही है, तो राहु की तरह आपके रिश्ते आपके सक्सेस पे बैठे रहते हैं कि किस तरह, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, कितना आ रहा है आपके पास, कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपकी। लेकिन इस सब में आपको पड़ना नहीं है, आपको अपना डिसीजन पे अड़े रहना है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स, हो सकता है पहले आप में बचपना था, आप समझ नहीं पाते थे, ये डिसीजन ले नहीं पाते थे, क्योंकि आपको डर लगता था आगे बढ़ने से। तो आगे बढ़ने से डर किस पे लगता है, जब नकारात्मक आपके ऊपर छोड़ा जाता है, आप भय डरते हैं कुछ करने से या कुछ खोने से। लेकिन जिसकी सिर पे ईश्वर के हाथ होगा, इस बार कोई आपको डिसीजन लेने में अगर कोई रुकावटें डालेगी या डालेगा, वो पछताएंगे। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो भी कर्मा है, क्योंकि उनका कर्मा बनकर उनको आपसे दूर कर देगा। तो इसीलिए बस खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और इस तरह अपने आप पे ज़्यादा विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। पार्टनर जिनको भी आने को हुआ, अभी फ़िलहाल उनको भी उस जो भी उन्होंने आपके मतलब आपके क्या, उनको भी कर्मा, जैसे ठोकरे लगता है तभी तो थर्ड पार्टी से हो सकता है उनको छल मिला, धोखा मिला है, ये सच्चाई पता चलता है, तभी जाकर वो फिर सुधरेंगे आपके पार्टनर। तो ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा।